आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग होलसेल मार्केट किस जगह पे है, कौन सा शहर में कौन सा कपड़े का ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहाँ हमें कैसे सस्ते से सस्ता कपड़ा मिल सकता है, या फिर रेडीमेड का जो होलसेल होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें क्या अंतर होता है, कौन लोग ओरिजिनल होता है, कैसे हम पहचान कर पाएँ कि ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप रेडीमेड होलसेल मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देख लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। और कोशिश करूंगा जो ओरिजिनल चीज़ें होगा, जेन्युइन चीज़ें होगा, वही बताने की कोशिश करूंगा जो चीज़ें हो रहा है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल दोनों में अंतर, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा मैन्युफैक्चरर होलसेल करता है या नहीं करता है। ये भी चीज़ें आप वीडियो में आज पूरा देख लें, ये चीज़ें आप जान जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका जो है, ये चीज़ें आपको पहले समझना होगा, फिर आप ये समझ पाएंगे कि होलसेल जो लोग करता है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने का तौर तरीका क्या होता है या उसका सिस्टम क्या होता है, और फिर वो होलसेल करता है या नहीं करता है। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है वो मैन्युफैक्चरर इस ढंग से होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ से आता है, उसका ऑर्डर कहाँ से आता है। तो मान के चले किसी ने 100 मशीन का लगाया, 100 मशीन लगाया तो उसने तो मशीनें लगा दी, उसके पास जानकारियां हैं, वो मास्टर भी है, या अगर मास्टर नहीं भी है तो उसने क्या किया, अब 100 मशीनें लगवाया, फिर मास्टर को रखा, फिर कारीगर को रखा, और वो जाके जो बड़ा बड़ा होलसेलर है उन लोगों से ऑर्डर लेके आएगा और माल बनाएगा। और बड़ा बड़ा होलसेलर भी यही करता है, उन लोगों के पास जब भी कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है बनवाने का, वो ये मैन्युफैक्चरर को दे देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करके वो उसका टाइम दिया जाता है कि आप हमें इतने दिनों में मैन्युफैक्चरिंग करके ये माल को दे दो। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, जो बहुत सा होलसेलर ऐसे होते हैं जिसके पास ये चीज़ें पता नहीं होता कि हमें जो भी चीज़ वो बनवा रहा है वो कितने कपड़े में बनेगा, क्योंकि वो तो होलसेलर है, वो तो बिजनेस को लेके पढ़ा है, वो होलसेलिंग करना जानता है, सेलिंग करना जानता है, पर ये चीज़ें नहीं जानता है कि ये जो भी चीज़ का हम ऑर्डर दे रहे हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, चलो स्कूल वाला पेंट का मान लो 500 पीस का ऑर्डर दे दिया, तो 500 पीस में अब वो एवरेज किस ढंग से निकालेगा, जैसे उसे बनवाना है 26 से 32 तक का, तो उसका एवरेज कैसे निकालेगा। जैसे 24 का या 26 कमर है तो उसका लंबाई अभी का टाइम पे थोड़ा शॉर्ट चल रहा है तो मिनिमम 32 इंच तो होगा, या 28 है तो 36 होगा, 38 होगा, जिस ढंग से जिसका रिक्वायरमेंट होगा वो लंबाई का उस हिसाब से बना के देगा वो। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो लोग होलसेल कर रहा है उसे ये पूरी जानकारी नहीं है कि एक पैंट में कितना कपड़ा मेरा लग रहा है, और ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि पैंट बनवाने के लिए लोग 1/20 का कपड़ा लेते हैं। आप लोग में से बहुत सा लोग लेते होंगे 1/20 का। तो उसमें फ़र्क ये हो जाता है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग का पास जाएगा और उसका एवरेज निकालेगा, वो कम से कम वो तो पहले तो ये बोलेगा कि भाई अगर आपको तो पता ही है कि 1/20 में पेंट बनता है, तो ये छोटा भी मिला है उसमें तो 1/10 में बन जाएगा, तो इस हिसाब से वो एवरेज निकालेगा। और ये ज़्यादातर रेडीमेड वाले जो पेंट होता है, आप बात को समझो, जो रेडीमेड में जो कटता है, लेयर में कटता है, पूरा पन्ना खुलता है, उसके बाद पैटर्न लगता है, फिर कटता है, तो उसमें जो 26 का होगा, 28 का होगा, इन दोनों में से 26 में से फ्रंट का पल्ला निकलेगा, 28 में से फ्रंट का पल्ला निकलेगा साइड से, और 26 में से कम बैक का पल्ला उसका निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया, तो उस हिसाब से कपड़ा बचता है जब वो लेयर में कटता है। तो उसमें क्या हुआ, उसने तो जोड़ के ले लिया 1/10, और ये बन रहा कितने में, 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर का आपका एवरेज निकल रहा है और कपड़ा बंध रहा है। तो ये होता है उसका रेट बढ़ने का तरीका। में ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे रेट कैसे बढ़ता है कपड़े का। तो जिसने मैन्युफैक्चरिंग करवाया वो तो अपना रेट जोड़ेगा, 1/10 का हिसाब से वो कपड़े का रेट लगा दिया। फिर वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कराने का 100 रुपये दिया एक पेंट का, तो 100 रुपये और ऐड करेगा, उसके बाद प्लस में उसका जो भी खर्च आएगा लाने ले जाने का, ये भी ऐड करेगा, तो उस हिसाब से वो सेलिंग करेगा अपना। और जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग करके सेलिंग करता है वो चाहेगा कम से कम में अपना माल को सेलिंग करना। पर ये लोग अब मान के चलें 100 में से 10 से 15% लोग ऐसा कर पाते हैं कि खुद से माल लाया,
मशीन लगवाया, कटिंग किया, माल बनाया, सेलिंग किया। ये चीज़ें मान के चलें आप 100 में से 10 लोग ही कर पाते होंगे या 10 ही लोग ऐसा होता है, क्योंकि हमने बहुत सा जगह देखा है, घूमा है, जाना है इस बारे में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेल नहीं करता, और करता भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-20 मशीनें, 50 मशीनें वो हैंडल कर सकता है या 100 मशीनें कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितना काम करेगा, ऑर्डर लाएगा, माल बनवाएगा। हाँ, इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं जिसका 2, 4, 5 चलता है, वो ऑर्डर भी खुद से लाता है, माल भी खुद से बनवाता है, फिर भी वो सेल नहीं कर पाता ना, उसके पास सेल करने का टाइम कहाँ है। तो ऐसे काम होता है भाई। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग होलसेल मार्केट ढूंढ रहे हैं तो ये आप अपने जहन से निकाल दें, ये चीज़ें बहुत कम होता है। हाँ, अगर आप होलसेलर हैं तो कोई भी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके माल को बनवा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं किसी बारे में जानकारी कि हमें अगर शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कराना हो तो कितने कपड़े में बनता है, या पैंट का मैन्युफैक्चरिंग कराना हो तो उसमें कितने का बनता है, कुर्ती का, जैसे कुर्ती का मान के चलें आपको, आप कुर्ती का मैन्युफैक्चरिंग बनवाना चाह रहे हैं, कुर्ती बनवाना चाह रहे हैं किसी से, तो कुर्ती का कपड़े के हिसाब से एक तो 36 पन्ने का है, एक 44 पन्ने का है, एक है 60 पन्ने का, 58 पन्ने का होता है। तो जो 58 पन्ने का कपड़ा है वो शॉर्ट में सीधा सीधा जो कुर्ती बनता है वो आपका 1 से 1.25 या 1.5 मीटर में बन जाएगा। वो मेजरमेंट पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का मेजरमेंट होता है तभी उसका फिक्स निकलता है कि इसमें इतना कपड़ा लग सकता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ, अगर आपको होलसेल रेट में रेडीमेड कपड़े खरीदना हो तो कहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट में मैं बात करूँगा कोलकाता का। यहाँ आपको लो प्राइस, मतलब 20-30 रुपये से नहीं बताऊँगा, कम से कम 50, 60-70 रुपये से आपको कुर्ती का कपड़ा, कुर्ती मिल जाएगा बनाया हुआ। और फिर बच्चों का टी शर्ट हो गया, या जो रेडी पटरे वाले हैं वहाँ बहुत सा आपको होलसेल मिलता है। तो किस किस जगह पे ये चीज़ें हैं, जैसे अगर आप फेरी वाले हैं तब भी आपको माल मिल जाएगा, अगर आप हाई रेंज वाले हैं तब भी आपको माल मिल जाएगा, क्योंकि कलकत्ता में भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा मटिया बुरुज में होता है। ये मटिया बुरुज का जो एरिया है जहाँ से आप ये रेल लाइन, बरतल्ला, करबला लाइन, इस सब जगह पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भरा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ही लगा है ज़्यादातर। और ये उधर बड़ा बाजार हो गया या फिर मंगला हाट हो गया, उस सब जगह पे कम मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका रीज़न ये है कि कोलकाता में जो सैटरडे संडे का जो बाज़ार लगता है वो मटिया बुरुज में ही लगता है। तो उससे क्या होता है, एक तो 2 दिन का बाज़ार है, प्लस में वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है मटिया बुरुज में, तो इस वजह से रेडीमेड कपड़ा सस्ता है कोलकाता मटिया बुरुज में। वहाँ आपको हर एक तरीके का होलसेलर मिल जाएगा और मैन्युफैक्चरर भी मिल जाएगा। अगर आपको माल भी बनवाना है तो सस्ते से सस्ता रेट में आप बनवा सकते हैं। अगर आप बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, बंगाल कहीं से भी हैं तो वहाँ आप जाके सस्ते से सस्ते में अपना माल को बनवा सकते हैं। एक तो ये जगह हो गया, और दूसरा अगर आप सूरत साइड की बात करें तो सूरत में अगर आपको सस्ते से सस्ता माल बनवाना हो, पूरा ऑल ओवर सूरत की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने ये रिंग रोड कमैला का नाम सुना होगा, जहाँ पे ज़्यादा मार्केट है। जिस जगह पे आपने ये अजमेरा फैशन का नाम तो सुना ही होगा सूरत में, जो ज़्यादातर होल्डिंग लगा हुआ रहता है, आपको रेलवे स्टेशन में भी मिल जाएगा या हर एक जगह पे, हर एक रोड पे उसका प्रचार करता हुआ बैनर मिल जाएगा। तो उसका जहाँ मार्केट है ये रघुकुल मार्केट में, तो वहाँ की मैं बात करूँ तो आपको ये मिट्टी खाड़ी एक जगह है। अगर आपको सस्ता माल बनवाना हो, सस्ता माल को खरीदना हो तो आप उस जगह पे जाके टारगेट करें मिट्टी खाड़ी में। ये आपका स्टेशन से 10 रुपये किराया लेगा आपको मिट्टी खाड़ी जाने का, या फिर सूरत से पहले उतरते हैं उदना स्टेशन, एक जगह का नाम है उदना, आप वहाँ उतरते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो रिक्शे पे जाएंगे, वहाँ से भी 10 रुपये ले लेता है, क्योंकि 10 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो मिट्टी खाड़ी में आपको हर एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ मिल जाएगा, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी कराना चाह रहे हो या डाइंग कराना चाह रहे हो या आप कोई भी काम के लिए, वहाँ आपको सस्ते से सस्ता मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा जो बनाने वाला ओरिजिनल होगा, जो सिर्फ मशीनें लगा के माल मार्केट से लाके या इधर उधर से लाके बनवाता रहता है। चाहे आपको पेटीकोट बनवाना हो, कुर्ती बनवाना हो, कोई भी चीज़ें बनवाना हो, साड़ी बनवाना हो, और वहाँ आपको हर एक सुविधाएँ भी मिलेगा, जैसे लेस पट्टी या डायमंड या कोई भी चीज़ें हो उस जगह पे आपको मिल जाएगा।
तो ये हो गया दूसरी जगह भाई, ये होलसेल, ये मैन्युफैक्चरिंग होलसेल मार्केट आप ओरिजिनल में इस जगह को बोल सकते हैं। और फिर तीसरा, अगर मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई में आपको अगर सस्ता माल बनवाना हो, सस्ता माल खरीदना हो, तो उसके लिए आपको धारावी जाना होगा। 90 फीट एक जगह का नाम है, 90 फीट रोड। आप सीधा बांद्रा में उतरे, दादर में उतरे, कहीं से भी कोई भी मुंबई का अंदर है तो आप अगर लोकल ट्रेन से जा रहे हैं तो माही स्टेशन चले जाएं, वहां से बस 90 फीट रोड चले जाएं और धारावी आप प्रवेश कर जाएं। धारावी में आपको सस्ते से सस्ता मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता होलसेलर भी मिल जाएगा। तो आप मान के चलें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे शर्ट का अगर कोई शर्ट बना रहा है तो उस जगह पे आप मिनिमम 50 रुपये में शर्ट को बनवा सकते हैं, वो भी प्रोडक्शन के साथ, जितना क्वांटिटी में बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। तो ऐसी जगह है ये धारावी मुंबई का। और फिर अगर आप दिल्ली की बात करो तो भाई मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, दिल्ली से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि दिल्ली से काम करना थोड़ा रिस्की होता है। उस जगह का होलसेलर भी और मैन्युफैक्चरर भी, वो लोग बहुत शाना लोग हैं। उन लोगों से अगर आप नए हैं तो दिल्ली से काम आप जितना चाहे दिल्ली से दूर रहें, ये मैं खुल्ला बोलता हूँ। ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने तो हर एक जगह जाके देखा हुआ है। आप जब भी दिल्ली जाएंगे ना भाई, आप अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे और पहाड़गंज एक जगह है, बस सामने है, पहाड़गंज में ही है न्यू दिल्ली, तो आप पहाड़गंज जाएंगे ना, आप होटल में अगर आपने 10 रुपये का नाश्ता किया तो आपको 500 भी बोल सकता है, 1000 भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ। या फिर आपको अगर उन लोगों ने पहचान लिया कि ये गांव से आया है या हिंदी बोलना नहीं जानता, अगर आप साउथ साइड के हैं, तो आपको पकड़ के ज़बरदस्ती अपने दुकान को लेके जाएगा वो लोग, और फिर ये ज़बरदस्ती करेगा, आपको माल खरीदवा के ही भेजेगा। इसीलिए दिल्ली से आप दूर रहो। और उसी का थोड़ा थोड़ा लक्षण आया हरियाणा में भी और पंजाब में भी। पंजाब में कुछ तो ठीक है, पर अगर आपने उसकी शॉप पे घुस गया और माल को नहीं खरीदा तो आप ये अपने लिए अपना मुसीबत पाल लेते हैं। तो ये चीज़ें हाल है भाई बड़े बड़े शहरों का। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग होलसेल मार्केट ढूंढ रहे हैं तो आपको सस्ते से सस्ता की मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो मिट्टी खाड़ी है, और सूरत साइड में आपको मैन्युफैक्चरर तो बहुत मिल जाएगा, पर क्या है ना, मिट्टी खाड़ी पे एक ऐसी जगह बन गया जहाँ से ये बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का, यूपी, बिहार, ये हर एक जगह के लोग जाके वहाँ बसे हैं। तो इसीलिए वहाँ काम सस्ता है, वहाँ लेडीज़ जेंट्स हर कोई मिलके करता है, तो इसलिए वो माल सस्ता मिल सकता है, बन भी सकता है। और सेम यही चीज़ें आप लागू होता है धारावी मुंबई में, वहाँ भी सेम ऐसा ही है। और जो जिस जगह हम मटिया बुरुज की बात किए वहाँ भी आपको सेम ऐसा ही है। वहाँ लोग कहीं आके बसे तो नहीं है, पर वहाँ लोकल लोग जो हैं वो सब कोई मिल के अपना काम करते हैं।